प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं इस सुंदर सी शाम के लिए। तो शाम में परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसके साथ संगति करें, उसके वचन से सीखें और उससे प्रार्थना करें। तो आइए आज की शाम में मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ। नीति वचन 23 अध्याय और उसका 18 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। आमीन, हालेलुया। सुलेमान अपने नीति वचन में कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज की शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में अंत में फल देंगे और आपकी जो आशा, जो उम्मीद, जो आप अपनी आशा को जो परमेश्वर पर लगाए हुए हैं, जिस भी बात के लिए आशा आप परमेश्वर पर लगाए हुए हैं, उस आशा को परमेश्वर पूरा करेगा। उस आशा को टूटने नहीं देगा, उस आशा को निराशा में बदलने नहीं देगा, वरन परमेश्वर आपकी आशा को पूरी करेगा, आपकी आशा को टूटने नहीं देगा और अंत में परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, परमेश्वर उसका फल आपको देगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं अब्राहम और सारा के जीवन से। हम इस बात को देखते हैं कि जब अब्राहम और सारा के पास में कोई भी संतान नहीं थी और जब परमेश्वर का वचन उनके पास में पहुंचा और उनकी दशा इस प्रकार से थी कि वो बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हो गए थे। अब्राहम 100 वर्ष का और सारा 99 वर्ष की हो गई थी और वो अपने बुढ़ापे की अवस्था में थे। परंतु जब परमेश्वर का वचन उनके पास में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि अंत में जो आशा, जो उम्मीद उन्होंने परमेश्वर पर बनाई हुई थी और जो बात परमेश्वर ने उनसे कही थी, जो वचन के द्वारा परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया था, उस विश्वास के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा उन्होंने उस आशा को अंत में पूरा होते हुए देखा। और फल क्या था कि परमेश्वर ने उन्हें संतान दी। मैं उत्साहित करना चाहती हूं आपको उस 12 वर्ष लहू बहने की स्थिति में, जब वो स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, आपको उस स्त्री के जीवन से मैं उत्साहित करना चाहती हूं कि परमेश्वर ने जैसे उसके जीवन में कार्य किया, उसकी आशा ये थी कि यदि मैं यीशु मसीह के कुर्ते के कोने के सिरे को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने ये आशा लगाई हुई थी, ये उम्मीद, ये विश्वास उसने रखा था। और अंत में क्या हुआ कि जब उसने यीशु के कुर्ते को छुआ तो वो चंगी हो गई। ऐसे ही मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, यदि आपके जीवन में भी कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां हैं कि आप निराश हैं अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर, आप निराश हैं अपने जीवन साथी के व्यवहार को देखकर, आप निराश हैं कि जब वो आपको धोखा दे रहे हैं, आप निराश हैं कि उनके द्वारा आप हर्ट हो रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि परमेश्वर पर जब आप आशा लगाए हैं कि इनका जीवन संवरेगा, इनका जीवन बदलेगा, इसका व्यवहार मेरे प्रति बदलेगा, तो परमेश्वर अंत में आपकी उस बातों को पूरा करेंगे। अंत में आप उसका फल देखेंगे। जो आशा आप परमेश्वर पर लगाए हुए हैं उसका फल आप अपने जीवन में देखेंगे। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि यदि आप अपने बच्चों के व्यवहार को देखकर निराश हैं, उनके स्वभाव को देखकर निराश हैं, उनके जीवन में जो एडिक्शन से वो ग्रसित है, उनका जीवन परिवर्तन होने के लिए आप आशा प्रभु पर लगाए हुए हैं, प्रभु आपकी आशा को पूरी करेंगे। प्रभु आपकी आशा को टूटने नहीं देंगे। आपके बच्चे सही रास्ते पर चलेंगे, आपके बच्चे एडिक्शन से बाहर निकलेंगे, आपके बच्चे हर प्रकार के नेगेटिव बातों से बाहर निकलेंगे। यदि आपने अपनी आशा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर लगाई है तो प्रभु का वचन आज की शाम में आपको मोटिवेट करता है, आशा नहीं टूटेगी, आपकी आशा नहीं टूटेगी। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आप कर्जे में हैं, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, आप बहुत ज़्यादा डर में जी रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते चले जा रहे हैं और आपने इस समय प्रभु के वचन पर अपनी आशा को लगाया, प्रभु पर अपनी आशा को लगाया है, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आज ये वचन आपके लिए कि आपकी आशा नहीं टूटेगी। आप अपने जीवन में अंत में फल देखेंगे। जो प्रार्थना आप करें, जो विनती आप करें, जिस बात के लिए आप निवेदन करें, जिस बात के लिए आप दुहाइयां दे रहे हैं, जिस बात के लिए आप गिड़गिड़ा रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करूंगी कि प्रभु का वचन कहता है अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। आज परमेश्वर
आपसे बातचीत करता है। आपकी आशा नहीं टूटेगी, आपके जीवन में परिवर्तन होगा। अंत में आप अपनी प्रार्थनाओं का फल देखेंगे। अंत में आप उस निराशा से बाहर निकलते चले जाएंगे। अंत में आप उस कर्जे से बाहर निकलेंगे। अंत में आप अपने बच्चों के जीवन में बदलाव को देखेंगे। अंत में आप अपने डर से बाहर निकलेंगे। अंत में आप उस प्रतिफल को पाएंगे जो कि आप अपने जीवन में चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आज इस वचन के द्वारा ब्लेस करना चाहता है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता है कि आपको अपनी आशा को प्रभु पर रखना है, और आपकी आशा जब प्रभु पर आपने रखी है तो वो टूटेगी नहीं, वरन आप उसका फल अंत में देखेंगे। सो प्रभु आपको बहुतायत से इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है, और आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम सब के उद्धार करता, हम सब के जीवनों में राज करने वाले प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करती हूँ। हम सब की आशा उम्मीद को पूरी करने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, आज की शाम में बहुत से भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह आज निराशा में, उदासी में, बहुत ज्यादा प्रभु व्याकुल हैं, निराश हैं प्रभु, और वो आज की शाम में इस प्रार्थना में सहभागी हुए हैं। आज आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे पिता। मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो आशीष पाएं। यीशु के नाम से उनके प्रार्थना का उत्तर मिले। यीशु के नाम से आज उनके लिए अद्भुत होने पाए। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। मेरे परमेश्वर, दिन भर में आपने संभाला, सुरक्षित रखा, अपने पंखों की आड़ में प्रभु हमें लिया पिता, क्योंकि आप हमारे शरण स्थान हैं। और प्रभु, जब हम तेरी शरण में रहते हैं तो हम हिफाजत से रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, और हमारे लिए अद्भुत इंतजाम आप अपने अनुग्रह में होकर हमारे लिए करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आज एक एक जन तुझ में आशीष पाए प्रभु। जो वचन के द्वारा आज आपने बातचीत किया पिता, प्रभु होने दीजिए प्रभु, जब भी आपसे विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने परिवार के लिए, अपने प्रभु संकट के समय के लिए, अपने विपरीत समय के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रभु, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए परमेश्वर, अपने रिलेटिव्स के लिए परमेश्वर पिता, अपने कर्जे के लिए, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए मैं दुआ करती हूँ पिता। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी, अंत में आप उन्हें फल दे प्रभु, और उनकी आशा ना टूटने पाए, क्योंकि उन्होंने आशा प्रभु तो सच्चे, जीविते, विश्वास योग्य परमेश्वर पर अपनी आशा को लगाया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज एक एक जन परमेश्वर पिता प्रभु जो विनती प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं, यीशु मसीह उनकी आशा, उनकी उम्मीद पूरी हो। जिस प्रकार अब्राहम और सारा की आशा को आपने पूरा किया प्रभु, जिस प्रकार प्रभु उस 12 वर्ष लहू बहने की बीमारी जिस स्त्री को थी प्रभु, उसका जो विश्वास था, उसकी जो आशा थी, उसे आपने पूरा किया पिता, उसे चंगा किया प्रभु। आज यीशु मसीह, यदि आज ऐसी परिस्थितियों से होकर प्रभु तेरे लोग गुजर रहे हैं प्रभु, जब उनके पास संतान नहीं, उनके पास कोई भी प्रभु उनके पास कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं प्रभु कि पिता वो आनंदित हो सके, प्रभु खुश और मग्न हो सके, परंतु पिता जब आशा तुझ पर लगाई है तो तू अपने लोगों की आशा को पूरी करता है प्रभु यीशु। आप इन्हें संतान की आशीषें दे प्रभु, आप इन्हें आनंदित करें प्रभु, आप इनके बच्चों के जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आए प्रभु, आप इनके परिवार में बड़े बदलाव को लेकर आए पिता परमेश्वर। जब ये निराश हैं तो इनकी निराशा को आप आशा में बदले प्रभु, सब कुछ प्रभु आप इनके लिए पूरा करें। मैं धन्यवाद देती हूँ, सारी बातों में प्रभु आपको आदर महिमा देती हूँ। और आज जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु तेरे बेटे बेटियों ने आपके सम्मुख रखी हैं पिता, मैं नहीं जानती किस प्रकार की परिस्थिति उनके जीवन में है, कैसे हालात उनके हैं प्रभु, क्या उनके जीवन में हो रहा है, परंतु पिता वो इस प्रार्थना के माध्यम से उन बातों को उन्होंने आपके आगे रखा। यीशु आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग बीमार हैं, रोगी हैं, अस्वस्थ हैं, यीशु उनकी आशा तुझ पर है कि तू उन्हें चंगा करेगा। यीशु मसीह के नाम से प्रभु इसी समय वो चंगे हो जाएं, इसी समय उनकी बीमारियां नष्ट हो जाएं, इसी समय उनके सारे रोग नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, हर एक जन को आपने उनके शारीरिक रोग, उनकी बीमारी, उनकी दुर्बलता से आजाद किया, आपने उन्हें चंगा किया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज के पूरे इस सुंदर सी शाम को आपके हाथों में सौंपती हूँ, आपके बेटे बेटियों को आपके हाथों में देती हूँ पिता। प्रार्थना है आज रात में अच्छी नींद दे प्रभु, इनकी चिंता, फिक्र, बेचैनी को दूर करें और इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करें प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। और पिता जब ये सोते हैं तो निश्चिंत होकर सोएं, नया दिन आपके साथ में देखें। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में आए हैं पिता, एक एक के प्रार्थना का उत्तर आप दें। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।